डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। कम्युनिकेशन में हम लोग कल पढ़े थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया 1876 में। टेलीफोन का इन्वेंशन लोगों के लाइफ स्टाइल को बदल दिया। जो लोग अपने रिलेटिव से मिलने के लिए दूर दूर तक जाते थे, वे लोग अब घर बैठे ही अपने रिलेटिव का हाल खबर लेने लगे। उसके बाद हम लोग पढ़े पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन, टेलेक्स एंड फैक्स मशीन, इन सबको पर्सनल कम्युनिकेशन कहा गया है। उसके बाद पढ़े मास कम्युनिकेशन, न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न, इंटरनेट, इन सबको मास कम्युनिकेशन कहा गया है। मास कम्युनिकेशन मीन्स सेम टाइम में बहुत सारे लोगों के पास उस मैसेज को पहुंचाना जो हम पहुंचाना चाहते हैं। मीन्स अपने मैसेज को सेम टाइम में लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास मैसेज को पहुंचाना ही मास कम्युनिकेशन कहलाता है। आप समझ सकते हैं न्यूज़पेपर का एग्जांपल लेकर। न्यूज़पेपर जब सुबह सुबह आती है तो सभी के घरों में पहुंचता है और उसमें रहता क्या है, एक ही बात सबके घरों में सबके न्यूज़पेपर में रहता है। वैसे ही आप टेलीविज़न के एग्जांपल ले सकते हैं। टेलीविज़न पे जब न्यूज़ चलती है या कोई भी प्रोग्राम चलता है तो सबके घरों में एक चैनल यदि चलाया जाए तो सबके घरों में एक ही बात चलती रहेगी। मीन्स मास कम्युनिकेशन इसको कहा गया है। इसके आगे आज हम लोग को पढ़ने हैं विथ द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जोहान गुटेनबर्ग इन 1443। जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया गया 1443 में। प्रिंटेड मटेरियल बिकेम अवेलेबल फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन करने के बाद जो प्रिंटिंग मटेरियल हुआ करते थे वे बहुत सारे लोगों के लिए अवेलेबल होने लगे। बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेजेस। बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सभी बहुत सारे लैंग्वेज में पब्लिश्ड होने लगे, छपने लगे। दे आर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स एंड फॉर्म एन इनसेपरेबल पार्ट्स ऑफ आवर लाइव्स टुडे। इंफॉर्मेशन के ये सोर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे इवेंट्स पर छपने लगे। बहुत सारे सोर्सेस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को, बहुत सारे इवेंट्स को ये सोर्सेस हमें बताने लगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने लगे, जो आजकल के दिनों में हमारे लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट बन गया है। मीन्स जिसको अलग कभी नहीं किया जा सकता अपने लाइफ से। बुक्स हैव सर्टेनली एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। बुक्स ह्यूमन प्रोग्रेस को और ज़्यादा एक्सेलरेट किया है, मीन्स आगे बढ़ाया है। मैनी साइंटिस्ट्स वर इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द रेडियो। मैनी साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे रेडियो के डेवलपमेंट में। द इंडियन फिजिसिस्ट जगदीश चंद्र बोस फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड that radio waves could be sent over long distances without using wires. इंडियन फिजिसिस्ट जगदीश चंद्र बोस जो पहली बार बताएं, लोगों को दिखाएं कि रेडियो वेव्स को लंबे दूरी तक भेजा जा सकता है विदाउट यूजिंग वायर्स, बिना वायर का यूज़ किए हुए। Guglielmo Marconi, the Italian scientist, improved upon all this and is considered the inventor of the radio. Guglielmo Marconi रेडियो वेव्स पे और ज़्यादा काम किए। जो इटालियन साइंटिस्ट थे उन्होंने रेडियो वेव्स पे को इम्प्रूव किया और वे बाद में रेडियो का इन्वेंटर बने और रेडियो का इन्वेंटर कहलाए। दिस बॉट अबाउट फार रीचिंग इफ़ेक्ट्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रेडियो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत दूर तक प्रभाव डालने वाला एक कारक बना। मीन्स रेडियो का इन्वेंशन हो गया और उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत दूर दूर तक प्रभाव होने लगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। द सिनेमा एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन, सिनेमा मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, साधन है। इंटरटेन्स एज वेल एज एजुकेट्स, सिनेमा हमें इंटरटेन्स करते हैं और वैसे ही एजुकेट्स भी करते हैं। इन इंडिया द सिनेमा इज़ अ पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इंडिया में सिनेमा इंटरटेनमेंट का एक पॉपुलर साधन है। द सोशल themes presented through the cinema have a greater impact on people than the radio. कहा जाता है कि सिनेमा लोगों पर रेडियो से ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, रेडियो से ज़्यादा प्रभाव डालते हैं सिनेमा। बट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ FM frequency modulation, the radio is gaining some popularity एज अ मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन FM का इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ, मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का परिचय हुआ, तो रेडियो भी कुछ पॉपुलैरिटी हासिल की, रेडियो को भी कुछ पॉपुलैरिटी मिला मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट में, इंटरटेनमेंट के साधन में। जैसे मेन रूप से इंटरटेनमेंट का साधन था सिनेमा, लेकिन धीरे धीरे रेडियो आया तो रेडियो भी इंटरटेनमेंट का साधन बना और लोगों के घर घर में भी रेडियो पहुंचा। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।